गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 2018 का क्वेश्चन पेपर। लास्ट वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 25 को स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको पहला क्वेश्चन कवर अप यहाँ पर करवाया था। क्वेश्चन नंबर 25 का वो था गिव रीज़न का फर्स्ट क्वेश्चन, और अब हम यहाँ पर उसी क्वेश्चन के गिव रीज़न का सेकेंड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। सो हम बेसिकली यहाँ पर देखने वाले हैं गिव रीज़न का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको क्या दिया हुआ है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की अगर हम बात करें तो पी के ए ऑफ, ठीक है, O2N CH2 COOH is lower than that of CH3 COOH। ठीक है, जो pK वैल्यू होती है O2N CH2 COOH की वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू CH3 COOH। तो इसके कंपैरिजन में वो जो वैल्यू होती है वो क्या मानी जाती है, वो लोअर मानी जाती है। तो वही हमको यहाँ पर देखना है कि pKa ऑफ O2N CH2 COOH इज़ लोअर दैन दैट ऑफ CH3 COOH। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, जब हम CH3 CHO की बात करते हैं इन CH3 COOH, मतलब हम सबसे पहले देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर एसिटिक एसिड को। ठीक है, तो एसिटिक एसिड को डिस्कस करते हैं और इसको हम कहेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, O2N CH2 COOH दिया हुआ है ना। सॉरी, ये यहाँ पर क्लोरो एसिटिक एसिड है, Cl है। तो pK वैल्यू ऑफ Cl CH2 COOH इसको हम कहेंगे क्लोरो एसिटिक एसिड। तो हम दोनों को कंपेयर करते हैं, क्लोरो एसिटिक एसिड को भी कंपेयर करेंगे और नॉर्मल जो हमारा एसिटिक एसिड है उसको भी कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो क्लोरो एसिटिक एसिड क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर हम क्लोरो एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो क्लोरो एसिटिक एसिड क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज़ कम्पेयर टू CH3 COOH। तो ये जो होता है इससे ज़्यादा, ये ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, क्लियर। रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, क्लोरीन की। क्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, क्लियर। तो उस वजह से जो OH बॉन्ड रहता है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। क्लोरीन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पे क्लोरीन नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता है, जो पावर है वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो OH बॉन्ड रहता है ये क्या हो जाता है, ये वीक हो जाता है। ठीक है, और ये साथ में इसके एनायन को स्टेबलाइज कर देता है, एनायन को क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है, जिसकी वजह से H+ आयन इसके अंदर आसानी से निकल जाएगा। तो एसिड का मतलब यू नो दैट वेरी वेल, एसिड वो होते हैं जो आसानी से H+ आयन को रिलीज़ कर दें। अब यहाँ पर क्लोरीन होने की वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होती है ज़्यादा, जिसकी वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का जो डाइवर्जन है वो इस क्लोरीन की तरफ होने के बाद में ये क्लोरीन क्या करेगा, जो OH बॉन्ड है उसको वीक कर देगा, साथ में एनायन को स्टेबलाइज कर देगा, जिसकी वजह से ये जो H+ आयन है ये आसानी से क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। बट जब हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो एसिटिक एसिड में क्योंकि कोई हैलोजन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी फंडा, कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पर जो H+ आयन है उसको रिलीज़ करवाना, उसको रिमूव करवाना इसके कंपैरिजन में क्या हो जाता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये उतनी आसानी से
H+ आयन को रिलीज़ नहीं कर पाता। अब हम रिलेशन देख लेते हैं। अगर पहले मैं इतनी आपको थ्योरी लिखवा देती हूँ, उसके बाद में हम रिलेशन देखेंगे कि pKa का रिलेशन क्या होता है। चलिए, तो मैंने आपको क्या बोला, क्लोरोएसिटिक एसिड is stronger acid than acetic acid because in chloroacetic acid, chlorine atom is attached to acetic acid due to its high electronegativity, weakens the OH bond and also stabilize the anion making H+ to go in easy manner. But in case of acetic acid, it is hydrogen, hence it is not possible to donate H+ आयन। ठीक है, तो ये थ्योरी भी आप नोट कर सकते हैं अगर चाहें तो। अब देखिए, इसकी pKa वैल्यू की बात करते हैं, तो pKa वैल्यू का फॉर्मूला पहले मैं बता देती हूँ। देखिए, pKa वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, -log10 Ka, ये pKa वैल्यू का फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो pKa वैल्यू होती है वो एसिड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब जो आसानी से H+ आयन को रिलीज़ कर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो उसके लिए जो pKa वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी, उसके लिए जो pKa वैल्यू रहेगी वो कम हो जाएगी, pKa वैल्यू लेस हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, आ रही बात समझ में। ठीक है, तो pKa वैल्यू यहाँ पर मैं सीधे सीधे लिख रही हूँ, pKa वैल्यू is depend on strength of acid. If acid is strong, then pKa value becomes less। ठीक है, क्लियर है ना। सो pKa ऑफ एसिटिक एसिड कितनी होती है, 4.23, एंड क्लोरो एसिटिक एसिड की कितनी हो जाएगी,
क्लोरो एसिटिक एसिड की हो जाएगी 2.3। ठीक है, चलिए देख लीजिए। सो क्लोरो एसिटिक एसिड एक स्ट्रॉन्गर एसिड होता है देन एसिटिक एसिड। रीज़न इज़ दैट कि जब हम क्लोरो एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो जो क्लोरीन एटम होता है वो किससे अटैच होता है, एसिटिक एसिड से अटैच होता है। रीज़न है उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उसकी वजह से वो क्या करता है, OH बॉन्ड को वीक कर देता है, और इसके साथ साथ जो एनायन है उसको भी क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है। ठीक है, क्लियर है ना। और इस वजह से वो क्या करता है, H+ आयन को इजी मैनर में क्या करवा देता है, रिलीज़ करवा देता है। बट जब हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, जिसकी वजह से H+ आयन का रिलीज़ बहुत ही मुश्किल से होता है। अब pKa का ये फॉर्मूला होता है, मतलब pKa की जो वैल्यू होती है वो सीधे सीधे एसिड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो pKa वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। सो अगर एसिड स्ट्रांग है देन pKa वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। इसलिए एसिटिक एसिड की वैल्यू 4.23 होती है। ठीक है, और क्लोरो एसिटिक एसिड की वैल्यू होती है 2.3। मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से इसकी जो pKa वैल्यू होती है वो कम होती है, और इसकी ये वीक एसिड होता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, H+ आयन का रिलीज होना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसकी जो pKa वैल्यू हो जाती है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे हुए बच्चों 2 क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल इज दैट, सिंपल सा इसका आंसर है, सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। क्लोरो एसिटिक एसिड में क्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है, क्लोरीन की वजह से OH बॉन्ड वीकर हो जाएगा, एनायन स्टेबलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लोरो एसिटिक एसिड में ईजिली प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, H+ आयन ईजिली रिमूव हो जाएंगे। जब हम बात करेंगे एसिटिक एसिड की, कोई भी नेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर H+ आयन को रिलीज़ करवाना, बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इसमें इतना इजीली H+ आयन जो है वो नहीं निकल पाएगा, और उस वजह से उसे स्टेबलाइज करना क्या हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो pKa वैल्यू होती है वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो pKa वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, अगर हम एसिटिक एसिड की pKa वैल्यू की बात करेंगे तो 4.23 होती है, और क्लोरो एसिटिक एसिड की बात करेंगे तो वो 2.3 होती है। सो इस तरीके से आपको पूरा जो भी कॉन्सेप्ट है वो कवर अप कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। 2019 का पेपर आपको ऑलरेडी करवा दिया गया है, 20 का भी करवा दिया गया है। प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएँ, 2019, 2020 जो भी पेपर आपको पढ़ना हो पूरा पेपर घर पे बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पेपर तभी सॉल्व करना है जब आप 11th और 12th का पूरा कंटेंट कर लें। जिन बच्चों ने 12th का पूरा कंटेंट कर लिया है उसके बाद ही वो पेपर सॉल्व करें तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो 11th और 12th का कंटेंट आपको अवेलेबल है। 9th वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री पूरी अवेलेबल है, कंटेंट वाला पार्ट, और 10th के लिए 2 चैप्टर हो गए हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।